संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है संत जी की दया से, इसका अनुवाद कर लेते हैं। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला। ये जितनी बारी आंखों से दिख रहा है ये सारी माया है। माया बदलती है। 5 तत्वों से हमारा तन बना है। आकाश तत्व, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी तत्व। 5 तत्वों से मिलके तो हमारा तन बना हुआ है। फिर 5 तत्व अंदर बैठे हैं और 5 तत्व मांग करते हैं अपने अपने तत्वों की। तत्व पृथ्वी ज्यादा है, भारी है ये। हड्डी, मांस, नस नाड़ियां, त्वचा सारी, क्या ये सारी भारी है ये तत्व पृथ्वी है। फिर जल है, रक्त है जैसे। फिर और सूक्ष्म है वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 मांग करते हैं अपने अपने तत्वों की। फिर माया है बाहर। फिर माया सब्जी, माया भोजन, सारी कुछ माया ही तो है बाहर। फिर ये काया, ये माया ही तो ले रखी है हमने। ये काया भी तो इन्हीं को प्रयोग कर रही है। भोजन, सब्जी, फल फ्रूट, पानी, दूध, जो भी हम खा रहे हैं, यानी ये काया रूपी माया ही खा रही है। आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती। आत्मा ये भोजन नहीं करती। यहाँ का आत्मा अविनाशी है। वह न मरती, न जलती, न गलती। ये काया को जिंदा रखने के लिए हमने ये सारी माया जो फैली पड़ी है बाहर, ये इसका प्रयोग कर रहे हैं। 4 दिनों का है मेला। 4 क्या होते हैं? 4 पड़ाव अपने। बचपन है, कहते ब्रह्मचारी है। फिर गृहस्थाश्रम है। फिर वानप्रस्थ आश्रम है। फिर सन्यासी योग है। बांट रखा 100 वर्ष को अनुमान लगा के 25-25 करके बांट रखा है।
4 दिन का अर्थ क्या है कि थोड़ी सी जिंदगी है। इसका अर्थ यह भी है कि थोड़ा सा जीवन है। 4 दिनों के खेल गया, कोई खेल रहा है, यह सपनों का है खेला। जैसे सपने में हम धनवान हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं, बड़ी खुशी होती है। आंख खोलते ही वही घर, वही दर, वही सामान। कहते रात को तो बड़ा मजा सा आ गया था, भाई राजा बने घूम रहे थे, वो सपना था। आंख खुली यही सामने जो का तो। संत कहते हैं ये जगत भी एक सपने की तरह है। सपने में कैसे? परिवार में इकट्ठे हो गए सारे, दादा जा रहा है, दादी जा रही है, पीरिये पीरिये जाने लग रहे, हमें छोड़ के जा रहे हैं। कब तक रोएंगे? 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने। हम हमेशा नहीं रो सकते। एक रोने की सीमा है। आंखों के आंसू सूख जाते हैं, रोते रोते गला बैठ जाता है। सीमा है शरीर की भी। फिर थक के पड़े रहेंगे, फिर बेहोश हो जाएंगे, फिर जगेंगे। एक दिन गया, दवाई नंबर 1 गोली खा ली है। फिर दूसरा दिन गया, 13वीं तक आने जाने वाले सभी आ जाएंगे, सहानुभूति हो लेगी, सब यही समझाएंगे भाई कोई किसी के साथ नहीं जाता यहां से, समझो, समझाओ, समझो, समझाओ। सांत्वना देते 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 क्या कहते? हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ कोई नहीं होता, कहने को कहना पड़ता। उन्होंने 6-6 महीने बात करते हमारे सिवाय। रिश्तेदार जो चले जाते हैं एक बार आकर के, समय नहीं। फिर ये संभल जाएगा, संभल के फिर कहेगा सच्ची में तूने भी जाना यहां से। जब अपने बारे में सोचेगा ना, तब परमात्मा याद आता है इसको कि कहां जाऊंगा। फिर परमात्मा इसका अपना है। सच्ची में परमात्मा के अलावा यहां जो कुछ भी है सब गैर है और पराया है। पराया न कभी अपना बना है, न कभी बन सकता है। अपने को छोड़ के परायों को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बना हुआ है मनुष्य, इसीलिए दुखी है। अगर परमात्मा को अपना ले, बस सब कुछ अपना लिया। और परमात्मा को छोड़ के सबको, जगत को अपना ले, बना ले अपना, नहीं बन सकते वो। श्रीवाणी चल रही है, जोर लगा के जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली। कोड़ी कोड़ी जोड़ते, पाई पाई जोड़ते, पैसा पैसा जोड़ के लाखों करोड़ों जोड़ लेते हैं। अंत करे घर खाली। घर खाली करके जाना पड़ता है शरीर ने। ये शरीर ही छोड़ देता है उस सारी सत्ता को, सारी संपत्ति को छोड़ देता है। बाग बिराना, फूल बिराने चुन के लिए गए वो माली। किसका बाग है? परमात्मा का। आत्मा किसकी है? परमात्मा की। फूल कौन तोड़ता है? काल पुरुष। ये फूल है, सारी आत्माएं फूल हैं। ये बगीचा है मालिक का। अरे काल पुरुष थोड़ी लेके आए सारा सामान है। कल्पना करो, सारी शक्तियां, सब निर्माण तो सत्य पुरुष से आया हुआ नीचे। फिर काल पुरुष ने भक्ति करके शक्ति लेके राज्य ले लिया। यहां का राज्य उसका हो गया। कर्म के कारणों फंसा लिया। सुरतियां काल की नहीं, सुरतियां दयाल की। परमात्मा का अंश आत्मा। इसलिए कौन है ये? है तो भाई, अक्षर पुरुष है ये। और अक्षर आत्मा भी अक्षर है, काल पुरुष भी अक्षर है, लेकिन सत्ताधारी बन गया। जैसे दृष्टांत ले लो, पिंड में, हमारे ही देश में मनुष्यों में से एक मनुष्य को प्रधानमंत्री चुन दिया। अब वह राज कर रहा हमारे ऊपर। बोलो, राज सत्ता हाथ में आ गई। जिसको चाहे पकड़वा दे, जिसको चाहे छुड़वा दे, सत्ता पास में आ गई। फिर काल पुरुष के पास में ताकत आ गई। नहीं समझे बात को? अरे मनुष्य ही तो प्रधानमंत्री है, फिर मनुष्य ही तो है हम हैं। काल पुरुष भी अक्षर है, आत्मा भी अक्षर है, परमात्मा तो निअक्षर है। निअक्षर, सर अक्षर से परे है वो।
उसका सारा साधो सामान है। धरती रही मुसाफिर गुजरे, संग चला नहीं धेला। ये धरती है जिस पे राजा रावण था, श्री राम थे, वही धरती थी। युद्ध लड़े गए, लाखों लोग मारे गए, वही धरती रही। देखो महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव कौरव बड़े बड़े महारथी योद्धा लोग आए, लड़ाइयां लड़ी, राज्य छीन लिया, राजा बन बैठे, चले गए। धरती वही रही है। मुसाफिर गुजरे, ये मुसाफिर आते हैं इस धरती पर, मुसाफिर पूरा करके समय चला गया, फिर हम कौन हैं? हम भी तो मुसाफिर हैं। यह संसार एक मुसाफिर खाना है और मुसाफिर जाते रहते हैं, आते रहते हैं। मुसाफिर खाना भरा का भरा रहता है। संग चला नहीं देला, एक पैसा साथ नहीं जाता आत्मा के, देख लो तुम। और एक पैसे पे लड़ाई करते हैं हम, एक एक कौड़ी पे झगड़े होते हैं हमारे, एक एक फुट जमीन पे झगड़े कचहरी में दायर हो चुके हैं, चल रहे हैं और फैसले बहुतों के हो लिए। झगड़ा भाई के साथ, पड़ोसी के साथ होता है, क्योंकि जमीन प्लॉट साझे के वहीं मिलेंगे, झगड़े वहीं होने हैं। कह रहे वो रोते रहे बिलखते संगी, सुने न सुनने वाला। पिताजी गुजर गया, 4 बेटे 3 बेटियां, सातों और भाई पोते नातीदार बिलख बिलख के रो रहे हैं। सुने न सुनने वाला वो नहीं सुनता। जब तन में बाजे काल नगाड़ा, मुख में डाले ताला। कहते हैं शरीर के भीतर काल पुरुष नगाड़ा लेके प्रवेश करता है। आत्मा कहता चल, ये चलना नहीं चाहती। कहती जी मेरा घर है, मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर पिटाई होती है, मुख बंद, कान बंद, जबान बंद, आंखें बंद। तन में बाजे काल नगाड़ा, नगाड़ा बजाता है वो बहुत बुरी तरह से। जो आत्माएं भक्ति नहीं करती उनकी बात है भाई, जो भक्ति करती हैं उनको कष्ट नहीं देते वो। जाना तो है, समझे बात को। एक तो पुलिस आएगी, जी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, चल भाई साहब, पकड़ के हाथ में हाथ लेकर चला जाएगा वो। और एक चोर है, डकैत है, पकड़ लो नहीं, वहीं से डाल लो वो बेड़ी हथकड़ी, भाग जाएगा ये, पकड़ लो। और पीटते कूटते लेके जाते हैं। ये जगत में देख लो, वहां देख लो, वहां भी तो ऐसा ही होता है। फिर वो भी पक्के दूध पक्के उस्ताद होते हैं। मुख में डाले ताला, बोल सके ना बोल गर्व के, बड़ा अहंकार करता था वो, मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा। अहंकार टूट गया। अंत चरण की बेला, समय आ गया चलने का, अंत काल आ गया। अब कोई अहंकार नहीं रहा। कौन ठगाया कौन ठगा, रही नजर की वाणी, किसको तो इसने ठगा, मरने से पहले सोच रहा है वो, और किसको ठगवाया। रही नजर की वाणी, कभी देखा होगा मरने से पहले आंखों में आंसू आ जाते हैं और अहंकार खत्म हो जाता है और दीनता में आ जाता है, बिल्कुल दीनता। रही नजर की वाणी, नजरों से बोलता है वो, जबान बंद हो जाती है। हमसे तुमको, तुमसे उनको बांटो रोटी पानी, मिलजुल के सारे आपस में सहयोग करो तो है। पालन करे किसका ये माया, धरे माटी का ढेला। ये माया किसी का नहीं है, किसी की नहीं है।
मिट्टी में मिलवा देते हैं, बाद में दफना दें या लकड़ियों में दाह संस्कार कर दें, मिट्टी बना देंगे। अपने में लगती माया, तो माया माया मिलवा लेती है। 4 दिनों के इस जीवन में प्यार सभी से कर ले, प्रेम सभी से कर ले, कोई बैरी मीत नहीं है, यही रीत हृदय में भर ले। सोच ले तेरा कोई दुश्मन नहीं है, तेरा कोई मित्र ही नहीं है। जो प्रभु भगत है वो तेरा मित्र है। क्यों? एक रास्ते के राही हो, वो परमात्मा को मिलने जा रहा है, उनके साथ लग ले भाई। जो जहां जा रहा है उसका संगी हो जाए बस, वो सहयोग देगा। गिरता होगा तो हाथ पकड़ लेगा। क्या गिरना? संशय आ गए भक्ति के बारे में, गुरु के बारे में, संशय दूर करेगा वो? नहीं भाई, भटकना नहीं है, ये काल की चाल है, संभल जा। सत्संगी भाई बिल्कुल बातें करते हैं आपस में, नहीं भाई, शंका तो बता, कोई प्रश्न तो बता। हम चलें गुरु जी के पास, चलेंगे, पूछ लेंगे, तेरे संशय मिटवा दूंगा, मैं तुझे ले चलूंगा। किसी के द्वारा भ्रमित किया हुआ भ्रमित मत होना भाई, वो सहयोगी बनेंगे हमारे। सभी एक रस एक जाति के। जाति क्या है? मानव जाति। हमारी सभी की मानव जाति है, मानव है। सुनना है, ये तो अपने देश की बातें हैं। जो हरियाणा का दूसरे प्रदेश में चला जाता है, पता क्या कहते हैं? ये अपने प्रदेश का है, अपनी बोली अपनी भाषा समझता है, इससे मिल ले। और जो भारत का दूसरे देश में चला जाता है, चाहे किसी प्रदेश का है चाहे कहीं का भी है, हम उससे मिलना चाहेंगे, ये हमारे देश का है, ये हमारा अपना है, भारतीय है। यही तो है। जब छोटी छोटी चीजों को छोड़ देंगे तो बड़े हो जाएंगे, फिर महान हो जाएंगे, फिर हम मानव हैं। फिर मानव का तो भाई एक ही है भाषा, परमात्मा की भक्ति कर ले भाई। ज्ञान गुरु मन चेला। जो गुरु ज्ञान देता है, दाता होता है, वही ज्ञान उसका गुरु हो जाता है। दिया ज्ञान गुरु ने है तो गुरु भी साथ में हो गया, ज्ञान भी साथ हो गया। अब 2 साथ है हमारे। देहधारी में तो गुरु हो गया, चलने के लिए ज्ञान हमारे साथ हो गया। 2 शक्तियां आ गई हमारे पास, ज्ञान भी आ गया और देहधारी गुरु भी हमारे साथ है। क्यों साथ है? आप भोजन करना चाहते हो, सोचते हो गुरु जी हमारे भोजन कर लेते, क्यों ना अच्छा होता। वो शरीर में है, आपका भोजन करेगा, आशीर्वाद भी देगा, फलीभूत भी होगा। प्रश्न करोगे वो जवाब भी देगा आपके। दोनों शक्तियां साथ हो जाती हैं। ज्ञान, ज्ञान कहां से निकलेगा? ज्ञानी से। श्री गंगा कहां से निकली है? गंगोत्री से। श्री गंगा वहां से निकली धारा, और हरिद्वार तक पूरी की पूरी धारा आ रही है। ज्ञान की धारा भी आएगी। और सचमुच में तो रक्षा कौन किसकी करेगा? स्थूल जगत में रक्षा कर सकते हैं जितनी ताकत अपने पास, लेकिन मौत के बाद रक्षा कौन करेगा? ये गुरु की भक्ति करेगी, वहां गुरु की शक्ति काम करेगी। गुरु 2 रूप में बैठा है, विदेही रूप में भी है और देहधारी रूप में भी है। और दोनों शक्तियां आभास करवा देता है हमें। जीवन में 1-2 बार तो करवाएगा वो, हर रोज नहीं करवाता। हर रोज मांग क्यों करें? बिल्कुल महसूस करवा देगा, मैं तेरे साथ रहा हूं उस दिन भी और आज भी तेरे साथ हूं। हर रोज मत मांग करे। विदेही रूप में भी रहता है और देहधारी रूप में भी रहता है। निर्बंध करवाने वाले के साथ कर देगा, जो इसके सारे बंधन तोड़वा देगा वो
विदेही गुरु साथ हो जाएगा हमारा। तो आज का पर्व है रक्षाबंधन। रक्षा जमा में बंधन, क्या अर्थ हुआ? नहीं समझे? हर समय रक्षा करने वाला बंध के आपके साथ रहे। जो चीज, जो शक्ति हर समय आपकी रक्षा करने के लिए पाबंद हो जाए, आपके साथ बंध जाए, हर समय रक्षा करूंगा मैं तेरी। रक्षा को बांध लेना, अपने साथ कर लेना, शक्ति को अपने साथ कर लेना। कौन है वो? भाई है। क्यों है भाई? माता पिता क्यों नहीं? माता पिता असली में तो माता पिता ने कहा था बेटी को ये भाई है तेरा, हमारे जाने के बाद पिता वाला कार्य करेगा ये। नहीं पता आपको? बिल्कुल कहा जाता है हमारे जाने के बाद ये बेटी जो है ना, इसकी सुरक्षा तेरे हाथ में है, तेरी बहन है, कोई दुख ना हो जाए इसको। ससुराल में संभालते रहना, आते जाते रहना, इसका मान सम्मान करना, इसके संग रहना, ये सारी बातें सनातन में छुपी हुई हैं। है इनसे भी ऊंचा है रक्षक, वह सतनाम, सच्चा नाम, जो शरीर छोड़ने के बाद भी रक्षा करेगा, वह है रक्षक। साहिब की श्रीवाणी माया हुआ है। जो रक्षक है वो चिन्हत नाही, जो भक्षक वहां ध्यान लगा ही। काल पुरुष में ध्यान लगा के बैठी आत्मा, जो रक्षक है वो दिखता ही नहीं है। सच्चा नाम रक्षक है इसका। तो सच्चे नाम की रक्षा धुर तक होती रहेगी, आत्मा के साथ रहेगा, अंग संग रहेगा। जहां कोई नहीं जाएगा रक्षा करने, वहां सतनाम जाएगा भाई। ये ऐसी दवाई है सच्चे नाम की, आत्मा के साथ चलती है। सबसे बड़ी रक्षा तो करने वाला वही है मालिक। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। इसका पढ़ावा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।